केकेआर से आखिरी गेंद पर मिली हार से बौखलाई बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस। एक रन से मैच हारने के बाद इस खिलाड़ी पर फूटा आरसीबी के कप्तान का गुस्सा। विराट की इस एक गलती को फाफ ने ठहराया हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार। एक हार के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने फिर से जीत के साथ वापसी की है। अपने होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स में पिछले मैच में 223 रन बनाकर भी हारने वाली कोलकाता ने इस बार इसी मैदान पर ऐसा स्कोर बनाकर जीत दर्ज कर ली। कोलकाता ने एक रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आखिरी गेंद पर एक रन से हराते हुए सीजन में अपनी 5वीं जीत दर्ज कर ली। वहीं बेंगलुरु को इस सीजन में लगातार 6ठी हार मिली है और इस तरह से उसके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें भी लगभग खत्म हो गई। इस मैच में कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी की, लेकिन टीम के सभी बल्लेबाज पूरी तरह खुलकर रन नहीं बना सके। इसके बावजूद कोलकाता ने 20 ओवरों में 222 रन बनाए। टीम के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 50 रन बनाए, लेकिन उसके लिए असली इंपैक्ट डाला फिल सॉल्ट और रमनदीप ने, जिन्होंने मिलकर सिर्फ 23 गेंदों पर ही 72 रन कूट डाले। बेंगलुरु ने इसके जवाब में विल जैक्स और रजत पाटीदार की पारियों के दम पर जोरदार अंदाज में चेज किया, लेकिन आखिरी गेंद पर उसे एक रन से हार मिली। वहीं हार के बाद कप्तान फाफ डु प्लेसिस पोस्ट मैच इंटरव्यू का हिस्सा बने। उन्होंने इस मैच में मिली हार के बाद कहा, कई बार खेल इसी तरह से चलता है, लेकिन जब आप बहुत अधिक गेम नहीं जीतते हैं तो कुछ प्रकार की घबराहट होती है। और नरेन का ओवर गेम चेंजिंग था, खेल ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। जाहिर तौर पर आपके पास एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज है, लेकिन इस तरह के टारगेट का पीछा करते हुए आपको चलते रहना होगा। मुझे वास्तव में आज रात लड़कों पर फक्र है, जिस तरह से हमने गेंदबाजी और फील्डिंग की। हमने अंत में कुछ बड़े ओवर दिए, लेकिन मुझे लगा कि हमने उन्हें बराबर स्कोर तक सीमित रखा। हमने सोचा कि हम बल्लेबाजी पावर प्ले में कड़ी मेहनत करेंगे, पारी की शुरुआत में बाउंड्री लगाएंगे। हम हताश थे, हमारे पास अविश्वसनीय फैंस हैं, हम उन्हें खुश करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम उनके चेहरे पर मुस्कान दें। कोलकाता के लिए ओपनिंग में इस बार सुनील नरेन संघर्ष करते दिखे, लेकिन फिल सॉल्ट ने हमला बोल दिया। पहले ओवर में सिराज पर छक्का चौका और फिर चौथे ओवर में लोकी फर्ग्यूसन पर 6 बाउंड्री के साथ 28 रन कूटकर सोल्ट ने बड़े स्कोर की बुनियाद रख दी। हालांकि वो इस सीजन का सबसे तेज शतक लगाने से चूक गए और सिर्फ 14 गेंदों पर 48 रन बनाकर आउट हो गए। सुनील नरेन, आंग्रेश रघुवंशी भी कोई बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सकी। आरसीबी के गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में पिच का फायदा उठाकर रनों की रफ्तार पर कुछ लगाम लगाई, लेकिन केकेआर के बल्लेबाज किसी एक ओवर में बाकी कसर पूरी कर रहे थे। कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस दौरान एक छोर से डटकर सीजन का पहला अर्धशतक जमाया, लेकिन आंद्रे रसल बड़े शॉट्स लगाकर संघर्ष कर रहे थे। केकेआर के लिए 222 रन तक पहुंचना मुश्किल दिख रहा था, लेकिन 19 और 20वें ओवर में रमनदीप सिंह ने सिर्फ 9 गेंदों पर नाबाद 24 रन जड़कर टीम को यहां तक पहुंचाया, जो आखिर में अहम साबित भी हुआ। बेंगलुरु के लिए विराट कोहली ने पहले और दूसरे ओवर में 2 छक्के बरसाकर तेज शुरुआत की, लेकिन तीसरे ओवर में हर्षित राणा की फुल टॉस को नो बॉल समझने की वो गलती कर बैठी और आउट हो गए। वहीं फाफ डु प्लेसिस भी इस बार कुछ नहीं कर सके। ऐसे में सारा दारोमदार रजत पाटीदार और विल जैक्स पर आ गया। दोनों बल्लेबाजों ने जमकर काउंटर अटैक किया और सिर्फ 9वें ओवर में ही टीम को 100 के पार पहुंचा दिया। जैक्स ने 29 गेंदों पर आईपीएल का पहला शतक जमाया। वहीं 13वें ओवर में नरेन ने कैमरन ग्रीन और महिपाल लोमरोर को आउट कर आरसीबी की हालत खस्ता कर दी। यहां से सुयश प्रभुदेसाई और दिनेश कार्तिक टीम को जीत के करीब ले गई। लग रहा था कि दोनों आरसीबी को इस सीजन की दूसरी जीत दिलाकर ही दम लेंगे, लेकिन 18वें ओवर में हर्षित राणा ने सुयश का विकेट निकाल लिया, जबकि 19वें ओवर में रसेल ने कार्तिक को पवेलियन लौटा दिया। आखिरी ओवर में आरसीबी को 21 रन चाहिए थे और कर्ण शर्मा ने मिचेल स्टार्क पर 3 छक्के जड़कर सबको चौंका दिया। 5वीं गेंद पर कर्ण को स्टार्क ने आउट कर दिया, जबकि आखिरी गेंद पर लोकी फर्ग्यूसन रन आउट हो गई और कोलकाता 1 रन से इस मुकाबले को हार गई। तो आप भी कप्तान फाफ डु प्लेसिस के इस बयान पर अपनी राय दीजिए, साथ ही इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।